अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जनाब हमारी चल रही है भाई की शादी की सीरीज़ और ये था हमारा माइयों का नेक्स्ट डे बिकॉज़ हमने माइयों के बाद एक दिन का गैप रखा था और उसके नेक्स्ट डे था हमारा निकाह। नो आई मीन मेरे भाई का निकाह। खैर एज़ ऑलवेज़ हमारे कोई ना कोई काम हमेशा रह ही जाते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि हमारे जो पेंडिंग काम है वो हम आज कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले अपने भाई को उठाया क्योंकि जो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम था वो तो रह ही गया था। जो मुझे निकाह पे ज्वेलरी पहननी थी वो अभी तक डिसाइड नहीं हुई थी। खैर बाज़ार में पहुंचते ही सबसे पहले हमने स्टार्ट की ज्वेलरी हंटिंग और उसके लिए मुझे बहुत घूमना पड़ा क्योंकि 11th आवर पे कभी भी कोई चीज़ पसंद नहीं आती और एज़ ऑलवेज़ हमें जब कुछ नहीं समझ आता तो हम पहुंच जाते हैं कुछ खाने के लिए। और हल्की फुल्की पेट पूजा के लिए हमें ये ऑप्शन सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता और हम जल्दी से खा के फ्री हो जाते हैं। और इसके बाद हमने करना था सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम, हमने पिक करना था अपने भाई के निकाह का जोड़ा। और ये वाला काम भी लास्ट डे पे इसलिए चला गया क्योंकि वो पाकिस्तान बहुत लेट आया था। खैर हमने जैसे ही ड्रेस पिक किया उसकी ऑल्ट्रेशंस उसके साइजेस वगैरह चेक किए और इसके बाद जाना था हमें सदर के दूसरे कोने में, जिसके लिए हमने पिक किया सफारी राइड का ऑप्शन जो हमारे लिए बहुत बेस्ट था। फिर जनाब इतना घूमने के बाद और इतनी सारी शॉप्स विजिट करने के बाद फाइनली मुझे एक ज्वेलरी का सेट पसंद आ गया था, जो लेकिन फिर भी मुझे कस्टमाइज़ करवाना पड़ा, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। फिर बारी थी मेरे सबसे छोटी भांजी की ड्रेस फाइनलाइज करने की, जो मुझे फर्स्ट को में ही पसंद आ गया था क्योंकि इसका कलर भी बहुत क्यूट था और ये देखने में भी बहुत स्टाइलिश लग रहा था। इसके बाद बारी थी हमारी मेहंदी की क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है और बगैर मेहंदी के कोई भी इवेंट हमारा कंप्लीट नहीं होता। और जहाँ हमारे घर में मेहंदी की बात आती है सबसे पहले मेरी भांजी रेडी हो जाती है। और हमारे से ज़्यादा आजकल मेहंदी लगाने का ट्रेंड बच्चों में आ गया है और उनको लगता है कि हमें हर फैशन करना चाहिए, लेकिन एक तरह से ठीक भी है क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के हाथों पे बहुत क्यूट लगती हैं। फिर ले दे के बारी आई थी मेरी मेहंदी की और मैं मेहंदी लगवाते हुए इतनी एक्साइटेड होती हूँ और मुझे भरी भरी मेहंदी इतनी पसंद है दैट आई रियली कांट एक्सप्लेन। खैर जब तक हम मेहंदी लगवा रहे थे हमारे घर से इतनी कॉल्स आ चुकी थी क्योंकि आज ही के दिन हमने लेके जाना था अपनी भाभी के घर निकाह का जोड़ा और साथ ही साथ उनके घर पे था आज छोटा सा ढोलकी का इवेंट जो हमें वो भी अटेंड करना था। घर की शादी के डेज में अगर आप बाजार निकल आओ तो ना करते हुए भी पूरा दिन आपका बाजार में गुजर ही जाता है। मेहंदी लगवाने की एक्साइटमेंट तो अपनी जगह होती ही है, लेकिन घर से इतनी कॉल्स आ चुकी हुई थी कि वो एक्साइटमेंट हमारी स्ट्रेस में बदल गई थी और काफ़ी देर घर वालों को टाइम के अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट करने के बाद फाइनली जब हमारी मेहंदी कंप्लीट हो गई और घर पहुंचते ही मैंने जल्दी से कपड़े चेंज किए और हम निकल गए अपने भाभी के घर की तरफ। और बाकी का मेकअप वगैरह तो मैंने गाड़ी में बैठ के ही किया। वैसे तो हमने काफ़ी सारे गिफ्ट्स पैक किए थे लेकिन वो आज नहीं लेके जाने थे, आज हमने लेके जाना था सिर्फ निकाह का जोड़ा और उसकी एक्सेसरीज। वहाँ पहुँचते ही हमने पानी शानी पिया और साथ ही हमने ढोलकी का हल्ला गुल्ला भी शुरू कर दिया। जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि ये वाला पार्ट हमारी फैमिली में हर कोई ही एंजॉय करता है और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर फैमिली में ही ये वाला ट्रेडिशन बेस्ट माना जाता है। और ये था मेरी भाभी के घर का ढोलकी का डेकोर। ये वाला डेकोर भी मैंने ही करवाया था, अपने ही लगाए हुए सेटअप में खुद जाके इवेंट अटेंड करना एक अलग ही खुशी होती है। फिर जनाब यहाँ से हम लोग जल्दी ही फ्री होके निकल आए क्योंकि कोई रैली वगैरह थी उन दिनों में और रोड्स ब्लॉक होना शुरू हो गए थे और अगले दिन निकाह था जिसकी वजह से हमें बहुत सारे काम आज ही ख़त्म करने थे। पेंडिंग कामों की टेंशन तो हमें इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी ज़्यादा हमें ये टेंशन थी कि हम लोग घर कैसे पहुँचेंगे क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली मेनली रोड्स बंद हो चुके थे। फिर खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग घर पहुँचे और घर पहुँचते ही हमने बिद के बॉक्सेस बनाने का काम शुरू किया और बिद का सारा सामान मामा और फुप्पो दिन के टाइम ही जाके सारा ले आई थी। और जब बिद बनाने की बारी आई तो हम सारे ही वहाँ पे बैठ गए क्योंकि हम सबको इस शादी की इतनी ज़्यादा खुशी थी और खुशी के साथ साथ बिद बनाना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रहा था और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मामा ने छोड़ दी हो। मतलब लग रहा था कि पूरा बाजार ही उठा के ले आई हैं, छोटे से डब्बे में क्या कुछ ना डाल लें। और बिद डिसाइड करते हुए हमने ये बात पहले ही फाइनलाइज कर ली थी कि बच्चों के बिद हम लोग सेपरेट बनाएंगे क्योंकि बड़ों की बिद में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे नहीं खाते। तो इसीलिए इस शादी पे हमने इस बात का ख़ास ख्याल रखा कि हम लोग बच्चों को भी खुश कर सकें। ये वाले बिद बॉक्सेस मैंने शादी की तैयारियों के साथ ही अरेंज कर लिए थे क्योंकि चलते फिरते मुझे हर रोज़ एक नया डिज़ाइन पसंद आ जाता था। तो इसीलिए इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमने सोचा कि बिद बॉक्सेस पहले ही लेके रख लेते हैं और बिद हम लोग फिर एक दिन पहले अरेंज कर लेंगे। हम लोग इतने सारे लोग बैठ के बिद बना रहे थे और इतने सारे बॉक्सेस थे कि हमें आधी रात हो चुकी थी, लेकिन ये काम आज कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी था। और ये थे हमारे बच्चों के पाउचेस जिसमें हम लोगों ने सारी ऐसी बिद रखी थी जो बच्चों की खाने वाली हो।
जिसमें हमने जेली और चॉकलेट टाइप चीज़ें यूज़ की थी। और इतना सारा काम ख़त्म करने के बाद भी मेरे इतने सारे बॉक्सेस रह गए थे जो अभी बनने वाले थे। वैसे तो मुझे पूरे दिन की थकान थी, पहले सुबह में उठ के बाजार जाना, फिर उसके बाद वापस आना और वापस आते ही दूसरे इवेंट के लिए निकल जाना। बहुत ज़्यादा हेडेक और थका देने वाली सिचुएशन थी। लेकिन खैर सभी घर वाले बैठे हुए थे और शादी के घर में हल्ला गुल्ला जब चलता रहता है तो थकान आपको इतनी महसूस नहीं होती। और ऐसे ही बातें करते करते हमने बिद बॉक्सेस भी रेडी कर लिए। जैसे जैसे बॉक्सेस बनते जा रहे थे हम लोग इसको एक बास्केट में कलेक्ट करते जा रहे थे, क्योंकि बॉक्सेस बहुत सारे थे और हमें इसे साथ साथ वाइंड अप भी करना था। और बिद बनाने में ना सिर्फ बड़े, हमारे घर के बच्चे भी आगे आगे थे, क्योंकि इनके लिए भी मामू की शादी एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और आप इसको देख के अंदाज़ा तो लगा ही सकते होंगे कि इसको अपने मामू की शादी की कितनी खुशी थी। और इस छोटी सी मैडम ने बच्चों के बिद पाउचेस बहुत ही दिल से बनाए थे, और इस बात का अंदाज़ा आपको इसकी पैकिंग से तो हो ही रहा होगा। और मेरा ख्याल है कि जब भी आपका कोई भी शादी का इवेंट हो, आपको बच्चों का डिपार्टमेंट सेपरेटली डिसाइड करना चाहिए, ताकि शादी का वो इवेंट ना सिर्फ बड़े, बच्चे भी उतना ही इंजॉय कर सकें। फिर खैर ऑलमोस्ट हमारे बिद बॉक्सेस का काम कंप्लीट हो गया था। अब बारी थी उनको असेंबल करने की। हमारे पास डिफरेंट बास्केट्स थी और उन बास्केट्स के साइज़ के अकॉर्डिंगली हमने बिद बॉक्सेस डिवाइड किए। पूरे दिन की थकान थी, लेकिन बिद बॉक्सेस से फ्री होते होते हमें ऑलमोस्ट फजर का टाइम हो गया था। बट थैंकफुली हमारा ये काम भी कंप्लीट हो गया। और ये था हमारा आज का कंप्लीट बिजी डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।